कि लखीसराय का आतंक यहाँ से उम्मीदवार नहीं हो सकता। और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है और जेडीयू इसका निर्णय करेगा। कौन है आरजेडी? हमने आपको कहा कि लखीसराय का जो आतंक है वो आतंक हमारा उम्मीदवार नहीं हो। सूरजगढ़ा तो जेडीयू का सीट है, तो जेडीयू उम्मीदवार तय करेगा ना। आरजेडी के बागी और नीतीश सरकार बचाने वाले विधायक प्रहलाद यादव का टिकट कट सकता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिए हैं। नमस्कार, तो इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, कल के दिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर उनका कहना था कि लखीसराय के आतंक को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। दरअसल 2024 में विश्वास मत के दौरान आरजेडी से पाला बदलकर एनडीए सत्ता पक्ष में शामिल होने वाले प्रहलाद यादव का टिकट कट सकता है। दरअसल एक वक्त में नीतीश सरकार बचाए और अब उनका टिकट कट सकता है। वजह समझिए, क्योंकि कल मीडिया के सामने ललन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिए। सीधे तौर पर मीडिया की ओर से जब सवाल पूछा गया एनडीए कैंडिडेट को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा सूर्यगढ़ा जदयू की पारंपरिक सीट है और आगे भी रहेगी। अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है जदयू, और जदयू इसका निर्णय करेगा यहां से कौन उम्मीदवार होगा। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था साफ तौर पर, वह सीधे सीधे कहते नजर आ रहे थे कि यह तय है कि लखीसराय का आतंक यहां से उम्मीदवार नहीं होगा। तो देखिए, बड़ा ऐलान जो है वह ललन सिंह कर दिए हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू के कद्दावर नेताओं में से, बड़े नेताओं में से एक गिने जाते हैं। और सीधे तौर पर कल के दिन उन्होंने यह बड़ा ऐलान कर दिया, और जिसके बाद यह कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। पॉलिटिक्स के जो पंडित हैं उनका ही मानना है कि एक बड़ा, कह सकते हैं, ऐलान किया गया है। सीधे तौर पर अब प्रहलाद यादव को कहीं ना कहीं आरजेडी छोड़ना जो है वह महंगा पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने उनके सामने मीडिया ने यह भी सवाल रखा कि जो वर्तमान विधायक हैं वह लगातार दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर से कहा कि यह स्पष्ट है कि लखीसराय के आतंक को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं एक बड़ा ऐलान जो है वह कल के दिन किया गया है, क्योंकि एक वक्त में 2024 में जब विश्वास मत नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन की ओर आए थे, पाला बदले थे, और उस दौरान कुछ विधायक जो पाला बदले थे, जिसमें चेतन आनंद हो गए, नीलम देवी हो गई, प्रहलाद यादव हो गए, जो आरजेडी छोड़कर एनडीए के सत्ता पक्ष की ओर बैठ गए थे। तो उन विधायकों में एक प्रहलाद यादव भी थे, जिनका टिकट कटना जो है वह अब लगभग संभवतः तय माना जा रहा है। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि ललन सिंह ने कल के दिन बड़ा ऐलान कर दिया, और जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अब प्रहलाद यादव कहीं के नहीं रहे। तो अब इस बात के बाद लगातार अब चर्चाएं जो हैं वह तेज हो चुकी है। सूर्यगढ़ा को लेकर एक बड़ा बात जो है वह निकलकर सामने आ चुकी है। आने वाले कुछ महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उससे पहले ललन सिंह ने खुले तौर पर एक बड़ा ऐलान जो है वह कर दिए। अब ऐसे में माना जा सकता है कि प्रहलाद यादव को आरजेडी छोड़ना काफी महंगा पड़ा है। देखिए, एक ओर उन्होंने आरजेडी छोड़ा, दूसरी ओर एनडीए सत्ता पक्ष में आए, और इधर उनका, कह सकते हैं, ललन सिंह की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया कि जो भी हो, लेकिन लखीसराय के आतंक को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्यगढ़ा जदयू की पारंपरिक सीट है और आगे भी रहेगी। अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए इसका निर्णय किया जाएगा, और जदयू इसका निर्णय करेगा। पर यह तय उन्होंने कर दिया कि जो भी हो, कोई भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जदयू के कोई भी कार्यकर्ता नेता वहां के उम्मीदवार होंगे, पर लखीसराय के जो आतंक हैं वह उम्मीदवार नहीं होंगे। तो ऐसे में अब आगे की तस्वीर देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा ऐलान जो है वह कल के दिन किया गया है। ऐसे में देखते हैं आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।